आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटेक्निक सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सेट सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट सेट सॉल्यूशन। फर्स्ट फिजिक्स सी 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी इंजन की शक्ति एक अश्व शक्ति है तो इसका तात्पर्य क्या है? अगर किसी इंजन की एक अश्व शक्ति है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड की एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग तथा बल में संबंध है। संवेग तथा बल में संबंध है, इसका सही ऑप्शन नंबर डी। इसका F इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में निम्न दिए गए रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में काला रंग नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करता है तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इन प्रतिरोधों का मान होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, K2Cr2O4 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। और क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 होगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तु का ताप 327 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस, इसमें विकिरित ऊष्मीय विकिरण की दर का अनुपात होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर सी 81:16 होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 2/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर सी। इसका डिस्क्राइब फर्स्ट में हम लेते हैं 3/2 ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। इसका इंटू करने पर 3 3 के 9 बटा 4 दूनी 8, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य के चश्मे की डायोप्टर +2 डायोप्टर है, इसकी आवृत्ति में दोष है, तो इसमें +2 डायोप्टर, इसका मतलब पावर प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उत्तल लेंस का उपयोग किया गया, इसलिए उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष में उपयोग होता है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी। दो डंबल को जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उत्पन्न ध्वनि होगा, इससे उत्पन्न ध्वनि गोलीय होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात किया जाता है, तो बाएं हाथ की हथेली के नियम से ये सभी ज्ञात किया जाता है।
विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा सभी ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा? जब वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान 0 हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो निम्न में से पराश्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं m1 एवं m2 है तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमताएं होगी। जब दो सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमताएं m1 एवं m2 है तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमताएं m1 इंटू m2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। इसका सही ऑप्शन नंबर ए। निकालने पर इसका सही मान आएगा 1.48 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। 30 दिनों में कुल कितनी यूनिट विद्युत व्यय होगी? तो इस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है पी भी वाट घंटा, वाट इंटू घंटा इच आवर बटा 1000। इस फॉर्मूला पे निकालने पर हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। 120 यूनिट, 120 यूनिट आएगा। वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम का मूल रंग है। वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम का मूल रंग है लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पण के मध्य पर रखिए एक वस्तु के प्रति कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरी गैस X के विसरण की दर से 4 गुना है तो X का अनुभार होगा। तो X का अनुभार 32 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? तो कण की गति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री ताप पर वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा नहीं पिघलता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसका आवर्तकाल होगा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है, इसलिए इसका 2 सेकंड में इसका आवर्तकाल हो जाएगा 4.9 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी से होकर प्रवाहित धारा होगी। जब 4 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम और 3 ओम को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका 1 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा और
वोल्ट दिया है 4 वोल्ट, तो इसका एम्पियर का मान होगा, धारा का मान हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की शक्ति 6 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी होगी। डायोप्टर के मान P, पावर दिया हुआ है हमारा 6 डायोप्टर, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है तो P इक्वल टू होता है 1/f, पावर दे दिया 6 डायोप्टर 1/f, f निकालने पर हमको आएगा 16.67 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP कितने वाट के तुल्य होता है? 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब के तली पर मछली को देखता है, मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा, तो मछली को शूट करने के लिए मछली के कुछ नीचे निशाना लगाना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो 1 किलोवाट घंटा 8.5 × 10⁵ कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु पर किसी वस्तु को आने वाली ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु की बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाता है तो 15 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो द्रव का अपवर्तनांक होगा, तो द्रव का अपवर्तनांक होगा √3/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सब्जेक्ट हमारा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। लवण किसकी उपस्थिति में जल की स्थायी कठोरता आता है? तो लवण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट से अति होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा न्यूट्रॉन के टूटने से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट, तेलों के ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त होने वाला प्रेरक है निकेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, एक द्विधनात्मक धातु आयरन M+2 इलेक्ट्रॉन विन्यासी 2, 8, 14 एवं परमाणु भर 56 है, तो इसको नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसकी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ रेडियो एक्टिविता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होता है। जब उसके परमाणु में अस्थायी नाभिक होता है तभी वे रेडियो एक्टिविटी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, निर्जल सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के मिश्रण में गर्म करने से बनती है, तो मिथेन बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा होता है?
तो जब बर्फ को चारों ओर रखा जाता है तब दूध अत्यधिक ठंडा होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लाल दवा को कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है, वह पोटेशियम परमैंगनेट होता है। लाल दवा के रूप में उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस का नाम है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल पर अभिक्रिया से बनने वाली गैस का नाम एसिटिलीन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है? तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डिटर्जेंट है? तो निम्न में से कौन डिटर्जेंट है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, सोडियम लॉरिक सल्फेट इस डिटर्जेंट है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया में यह उत्सर्जन अल्फा एवं बीटा कणों की संख्या होगी। इस समीकरण में अल्फा एवं बीटा कणों की संख्या 4 अल्फा एवं 7 बीटा होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, C4H6 का आणविक सूत्र वाले यौगिक है, तो ये एक त्रिबंधन तथा द्विबंधन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मेथिल आयोडाइड में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होती है वह है एथेन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, NH3 गैस में HCl की क्षण ले जाने पर निकलती है। NH3 के गैस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षण ले जाने पर सफेद धुआं निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो मीथेन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 46 होती है, 46.67% होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा होता है? तो नाइट्रोजन के लिटमस के प्रति व्यवहार उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण होता है? समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमानों का अंतर कारण होता है नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न संख्या में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, C2H2 बनाने में प्रयोगशाला विधि में NH3H2S ASH3PH3 जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें प्रभावित करते हैं। तो CuSO4 के अम्लीय विलयन में से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 प्लस Cu प्लस FeSO4 में Cu होता है, Cu अपचयित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला पॉइंट, धातु के वैद्युत शोधन में ऋणोद बनता है। तो धातु के वैद्युत में शुद्ध धातु से ऋणोद बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट, 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या का अनुपात होगा। इसका सही ऑप्शन नंबर सी 44:9 होगा। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E=mc²। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण होता है? पानी की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 16 मिली हाइड्रोजन की विसरण
100 सेकेंड में होता है, उसी समय SO2 के विसरण का आयतन होगा। इस समय 2.828 मिली होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक गैस का दिया गया द्रव्यमान 400 सेंटीमीटर की स्थान घेरता है। जब गैस पर दाब 1 वायुमंडलीय तथा तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तथा 77 डिग्री सेल्सियस तथा 1.25 वायुमंडल दाब पर गैस का आयतन कितना होगा? तो वह गैस का आयतन होगा 400 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।